सक्षमता 1 शिक्षक का सैलरी ज़्यादा होगा या सक्षमता 2 शिक्षक का सैलरी ज़्यादा होगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, वो जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पूर्ण अवलोकन करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया था बिहार के गजट में जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का दोस्तों पॉइंट नंबर 8 में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। जो भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे सक्षमता 2 पास हो, चाहे सक्षमता 3 पास हो, चाहे सक्षमता 4 पास हो, चाहे सक्षमता 5 पास हो, सभी विशिष्ट शिक्षकों को दोस्तों वेतन संरक्षण, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी पे प्रोटेक्शन जो है उसका लाभ दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को। एक तो ये चीज क्लियर है। दूसरा चीज है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, यानी विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। इसमें अब तक ये क्लियर नहीं किया गया है दोस्तों किसका वेतन ज्यादा होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार जो है दिया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। 3 चीज है दोस्तों इसमें। एक तो यह है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। और विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वे फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। और तीसरा चीज है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का यही अनुलग्न क है दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे सक्षमता 2 पास हो। इसमें जो है स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया है 1 to 5 का, और 6 to 8 का है 28,000। वहीं पर 9-10 का है 31,000 और 11-12 का है 32,000। इसी के आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो मूल वेतन नियोजित रहते हुए दिसंबर 2024 तक जो मिल रहा था सक्षमता 1 पास जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, दिसंबर 2024 तक जो उनको मूल वेतन मिल रहा था दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, उनका बेसिक पे 2024 के बेसिक पे से कम नहीं होगा। एक चीज ये क्लियर है। दूसरा चीज है दोस्तों, जो सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 मार्च से 7 मार्च 2025 के बीच में, उनका जो मूल वेतन है वो जनवरी 2025 के बेसिक पे से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर है, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह का जो दोस्तों बेसिक पे होगा, स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया है, उसके बाद 25,750 रुपया है। इसी तरह से है जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, उनका बेसिक पे संभवतः 31,670 रुपया होगा। और इसी के आधार पर दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के हैं शिक्षक हैं उनका भी बेसिक पे इसी के आधार पर होगा और वेतन का भुगतान उनको किया जाएगा। तो ये जो अनुलग्न क के अनुसार दोस्तों जो बेसिक पे है, इसके अनुसार सबसे पहले जानते हैं कि उनका वेतन कितना बनेगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास शिक्षक हो चाहे वो सक्षमता 2 पास शिक्षक हो। ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन कितना होगा। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे भर करके 31,340 रुपया हो गया। वहीं पर जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 29,530 रुपया था, जो जनवरी 2025 तक नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो गया। और जो 2010 के नियोजित शिक्षक थे दोस्तों, दिसंबर 2024 तक 28,660 रुपया उनका बेसिक पे था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 29,530 रुपया हो गया। और जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर 2015 तक या 2016 के जो स्पेशल टीईटी है, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 26,210 रुपया था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 27,010 रुपया हो गया बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक 28,550 रुपया था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 29,410 रुपया हो गया, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 2014 में या 2016 में। और जो 2022 के 6th फेज के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 21,940 रुपया उनका
दिसंबर 2024 तक था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 22,600 रुपया हो गया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 23,150 रुपया उनका था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 23,860 रुपया हो गया। ये तो बेसिक पे हो गया दोस्तों नियोजित रहते हुए। जो सक्षमता 2 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे तो 30,420 रुपया जो उनका बेसिक पे का जो उनको वेतन मिला दिसंबर 2024 में, और जनवरी 2025 में उनका 31,340 रुपया हो गया। 2003 के शिक्षक हैं, तो जनवरी और फरवरी का उनको पेमेंट जो मिला बेसिक पे 31,340 रुपया के हिसाब से 2003 के शिक्षकों को, 2006 के बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 30,420 रुपया का बेसिक पे के हिसाब से मिला जो नियोजित है, और 29,530 रुपया जो बेसिक पे के आधार पर मिला वो 2010 के नियोजित शिक्षकों को 2 महीने का दोस्तों वेतन मिल गया है। जब 2 महीने का वेतन मिल गया है, अब वे 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और नियमावली में स्पष्ट दिया गया है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो 31,340 रुपया है दोस्तों, बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके आसपास का जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों वो 31,670 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का, और जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं 30,420 रुपया जो बेसिक पे है, इसका जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो फिट बैठता है इंडेक्स दोस्तों वो 30,750 रुपया में, और जिनका बेसिक पे 29,530 रुपया है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 29,850 रुपया बेसिक पे में ये फिट बैठता है फिटमैन मैट्रिक्स के अनुलग्न क के अनुसार। तो एक चीज ये क्लियर है दोस्तों, जो सक्षमता 2 पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि उनको इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए जनवरी फरवरी का वेतन का भुगतान किया गया है, तो उनका बेसिक पे यही रहने वाला है। ये जो जनवरी 2025 का जो उनका बेसिक पे होगा, एक इंक्रीमेंट के साथ में फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो फिट बैठेगा वही उनका बेसिक पे होगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, चूंकि उनका बेसिक पे 27,010 रुपया में उनको जो है 2 महीने का वेतन का भुगतान कर दिया गया है, जनवरी 2025 फरवरी 2025। तो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो उनका बेसिक पे होगा वो 27,330 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जो 2016 के दोस्तों उर्दू टीटी पास शिक्षक हैं 27,010 रुपया में उनको 2 महीने का पेमेंट मिल गया है, तो आसपास का फिटमैन मैट्रिक्स टेबल उसका 27,320 रुपया होगा। और वहीं पर जो 1 to 5 6 पेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनको 22,600 पर मिला है, लेकिन इससे अगला वाला जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया पे है। तो सक्षमता 2 वाले का दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि उनका बेसिक पे यही रहने वाला है। तो क्या सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक है क्या उनका बेसिक पे यही रहेगा? तो दोस्तों इससे पहले आपने कुछ लेटर देखा होगा, कुछ जिला के द्वारा लेटर निकाला गया था कि विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 पास करके बने हैं दोस्तों जनवरी 2025 में, उनको भी एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए उनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा, यानी फिक्सेशन किया जाएगा और वेतन का भुगतान किया जाएगा। जब दोस्तों सक्षमता 2 शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया है नियोजित रहते हुए और उनका बेसिक पे इतना हो जाएगा, तो संभवतः सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका भी बेसिक पे उसी के आधार पर बनेगा जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 2 पास करे चाहे वो सक्षमता 1 पास करे, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया ही होगा। जो 2006 के स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास करके बने हो चाहे वो सक्षमता 2 पास करके बने हो, उनका जो बेसिक पे है वो 30,750 रुपया ही होगा। और जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 वाले हो चाहे वो सक्षमता 2 वाले हो, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया होगा। और जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 पास करके बने हो चाहे वो सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हो, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। जो स्पेशल उर्दू टीटी पास है दोस्तों, उनका भी बेसिक पे 27,320 रुपया होगा, चाहे सक्षमता 1 पास हो चाहे सक्षमता 2 पास हो। क्योंकि इंक्रीमेंट का लाभ यदि नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है, तो संभवतः जो विशिष्ट शिक्षक पहला फेज वाले हैं दोस्तों जनवरी 2025 के, उनको भी एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए वेतन का निर्धारण किया जाएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों कुछ जिला के द्वारा लेटर निकला था जिसमें यह चीज स्पष्ट किया गया था। और जो
छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों बेसिक ग्रेड के, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। और छठा फेज के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 28,000 रुपया से स्टार्टिंग होगा। इसी के आधार पर दोस्तों वेतन का भुगतान किया जाएगा। चूंकि सक्षमता 2 वाले को दोस्तों एक इंक्रीमेंट का लाभ के साथ में उनको बेसिक पे इसके आधार पर वेतन का भुगतान किया गया है, इसीलिए विशिष्ट बनने के बाद जो उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा इसी बेसिक पे के अनुसार किया जाएगा। और सक्षमता 1 वाले जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों उनको भी इसी बेसिक पे के आधार पर जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग दोस्तों कुछ जिला के द्वारा लेट, ये जो मैं आपको सैलरी का गणना बता रहा हूं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से 1 जुलाई 2025 से मैं बता रहा हूं। जैसे सक्षमता 2 पास जो शिक्षक हैं बेसिक पे 1 जुलाई 2025 को उनका बेसिक पे कितना 25,000 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं इंडेक्स 1 के अनुसार 58% DA, HRA, मेडिकल और NPS में 9,480 रुपया जमा होने के बाद जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 47,250 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 37,770 रुपया होगा। जो जुलाई से सैलरी होगा सक्षमता 1 पास शिक्षक का वो बेसिक पे 25,750 रुपया के आधार पर होगा और वो इंडेक्स 2 के अनुसार हो जाएगा। 58% DA 14,935 रुपया हो जाएगा। HRA मेडिकल लगा करके 9,764 रुपया NPS अकाउंट का लगा करके जो टोटल उसका सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा। और इन हैंड जो सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा। यानी सक्षमता 2 वाले से सक्षमता 1 का वेतन अधिक होगा। कब से? 1 जुलाई से। अगर TT पास शिक्षक की बात करें सक्षमता 2 का तो जुलाई में 1 जुलाई से उसका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। वो इंडेक्स 4 के अनुसार 58% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके 10,360 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया होगा। ये सक्षमता 2 पास शिक्षक का सैलरी होगा दोस्तों। इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया या जो 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। लेकिन जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई को उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 5 में 58% DA, 5% HRA, मेडिकल और 10,671 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 42,392 रुपया होगा। तो ये सैलरी डिफरेंस हो गया दोस्तों। सक्षमता 2 पास वाले को जुलाई में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा जो TT पास शिक्षक है जुलाई से। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में जो वेतन मिलेगा जो TT पास शिक्षक है 41,185 रुपया मिलेगा और जो सक्षमता 1 पास है TT पास शिक्षक उनको 42,392 रुपया मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें तो 29,850 रुपया जिनका बेसिक पे है, इसमें 58% DA, HRA, मेडिकल लगा करके 11,319 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा जुलाई 2025 से, या कह सकते हैं कि अक्टूबर 2025 में। वहीं पर जो सक्षमता 1 पास किए हैं 6-7 के शिक्षक उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। इसमें DA, HRA, मेडिकल लगा करके 11,660 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 2006-7 के शिक्षक हैं या 7-8 के शिक्षक हैं अक्टूबर का जो उनका वेतन होगा वो 44,910 रुपया होगा सक्षमता 2 वाले का और सक्षमता 1 वाले का 46,234 रुपया होगा। 2003 से लेकर के 5 तक की अगर शिक्षक की बात करें दोस्तों सक्षमता 2 पास शिक्षक का 1 जुलाई से वेतन या अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हो गया इंडेक्स 9 के अनुसार। 58% DA, 5% HRA, मेडिकल 12,009 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। 59,598 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा। और 1 जुलाई को ही जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और ये जो होगा दोस्तों वो इंडेक्स 10 का अनुसार हो जाएगा। 58% DA, HRA, मेडिकल लगा करके 12,370 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 48,987 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक जो 2003 और 5 के हैं उनका इन हैंड सैलरी अक्टूबर में 47,589 रुपया होगा और जो TT पास
जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, अक्टूबर में उसको 48,987 रुपया उसका इनहेंस सैलरी बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक का वेतन और सक्षमता 2 पास शिक्षक का वेतन आप यहां से देख सकते हैं इंडेक्स के अनुसार कि आपका टोटल सैलरी कितना होगा या बेसिक पे कितना होगा। 1 जनवरी को अगर ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई से आपका वेतन कितना होगा, 1 जनवरी के बाद अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपका वेतन कितना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। 1 जुलाई को जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और जो वेतन अंतर होगा वो एरियर के रूप में दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।